नमस्कार दोस्तों। हरियाणा राज्य व्यवस्था की सीरीज चल रही थी और हमने पिछली कक्षा में बातें की थी। हरियाणा गठन के समय राष्ट्रपति कौन था, उपराष्ट्रपति कौन था, हरियाणा गठन के समय प्रधानमंत्री कौन था, अटॉर्नी जनरल और जनरल एडवोकेट की बातें हमने की थी। ठीक है, आज हम हरियाणा राज्य व्यवस्था की दूसरी सीरीज लेके आए हैं और आज का टॉपिक हम शुरू करेंगे जो हमारे भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 79। आर्टिकल नंबर 79 में हमें संसद का उल्लेख मिलता है दोस्तों। संसद जो हमने किस देश के संविधान से ली है ये जरूर याद रखिए, हमने ब्रिटेन के संविधान से ली है। और भारतीय संसद के 3 अंग है। जो पहला अंग है वो है प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, जो दूसरा अंग है वो है आपका हाउस ऑफ, जरूर याद रखें, काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी राज्यसभा, और तीसरा अंग है हाउस ऑफ पीपल्स यानी लोकसभा। ये जरूर याद रखें। अगर मैं बात करूं भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 80, अनुच्छेद नंबर 80 में हमें राज्यसभा का उल्लेख मिलता है। राज्यसभा जो देश का स्थायी सदन, उच्च सदन और अन्य व्यक्तियों का सदन है, ये जरूर याद रखेंगे। जो हमारे हरियाणा के विधानसभा सदस्य हैं, जो हरियाणा के विधानसभा सदस्य यानी जिनकी संख्या है 90, वो हरियाणा के विधानसभा सदस्य, ये जरूर याद रखेंगे। हरियाणा के जो विधानसभा सदस्य है, कितने हैं सदस्य संख्या? 90। उन सदस्यों द्वारा इन 90 विधानसभा सदस्यों द्वारा राज्यसभा के 5 सदस्य चुने जाते हैं। हमारे हरियाणा में एग्जाम में आपको पूछेगा कि हरियाणा में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, तो हरियाणा में राज्यसभा के कितने सदस्य हैं, सदस्य संख्या क्या है, ये जरूर याद रखेंगे। हरियाणा में राज्यसभा सदस्य संख्या है मेरे दोस्तों, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, 5। और वो 5 कौन से हैं अगर उनकी बात करें तो जरूर याद रखेंगे वो 5 आज के दिन ये है। नंबर 1, पहला नाम जरूर याद रखेंगे, देवेंद्र पाल वत्स। देवेंद्र पाल वत्स, जो डीपी वत्स साहब है। डीपी वत्स साहब बीजेपी से हैं और 2018 से 6 जोड़ दीजिए क्योंकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, तो 2018 से 2024 तक इनका कार्यकाल है। जो दूसरा नाम है वो दूसरा नाम है, जरूर याद रखेंगे, रामचंद्र जांगड़ा। रामचंद्र जांगड़ा की बात करें तो रामचंद्र जांगड़ा साहब, ये जरूर याद रखेंगे, इनका कार्यकाल है 2020 से 2026, ये भी बीजेपी के हैं। और तीसरा जो नाम है वो याद रखेंगे, दीपेंद्र सिंह जी हुड्डा। दीपेंद्र सिंह जी हुड्डा भी राज्यसभा के सदस्य हैं, ये जरूर याद रखेंगे। हुड्डा साहब भी राज्यसभा के सदस्य हैं और कार्यकाल है 2020 से लेकर 2026। चौथा जो सदस्य है वो आप याद कीजिए, कृष्ण लाल पवार। कृष्ण लाल पवार, ये चौथे सदस्य हैं। चौथे सदस्य का नाम क्या है तो जरूर याद रखेंगे, कृष्ण लाल पवार। जो ये कृष्ण लाल पवार है ये 2022 में सदस्य बने और कब तक रहेंगे, 2028 तक, ये बीजेपी के हैं। और जो 5वां सदस्य है उसका नाम जरूर याद रखेंगे, कार्तिकेय शर्मा। कार्तिकेय शर्मा जो है वो 5वें राज्यसभा के मेंबर है और ये भी 2022 में बने हैं, तो जरूर याद रखेंगे। आज हरियाणा में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? आज हरियाणा में राज्यसभा की 5 सीटें हैं। जो एक सीट है वो जरूर याद रखेंगे बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी की। नंबर 2 भी सीट कौन सी है तो बीजेपी की। और दीपेंद्र सिंह जी हुड्डा है जो कांग्रेस से, INC। फिर कृष्णलाल जी पवार जो है वो भी है बीजेपी से और एक सीट हमारे हरियाणा में है, वो जरूर याद रखेंगे आपका निर्दलीय, या फिर ये भी हम बीजेपी का ही बोल सकते हैं क्योंकि कार्तिकेय शर्मा भी बीजेपी के सहयोग से जीते। किसके सहयोग से तो बीजेपी के सहयोग से जीते। ये वर्तमान हरियाणा में राज्यसभा की सीटें हैं, 5 सीटें हैं। और इन विधान राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कौन करते हैं? विधानसभा के MLA, यानी हमारे हरियाणा के जो 90 MLA वो इनका निर्वाचन करते हैं। अब एक विशेष प्रश्न बन जाता है, ये जरूर याद रखेंगे, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन देखे, राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन देखे वो कैसे होता है वो देख लीजिए, कई बार प्रश्न बन जाता है। इससे निर्वाचन किया जाता है एकल संकरमणीय, ये जरूर याद रखेंगे, एकल संकरमणीय अनुपाती
ये जरूर याद रखेंगे, एकल शकरमणीय है, आनुपातिक आनुपातिक खुला मत प्रणाली के आधार पर, खुला मत प्रणाली के आधार पर इनका निर्वाचन होता है, खुला मत प्रणाली के आधार पर इनका निर्वाचन होता है। ये जरूर याद रखेंगे, क्योंकि इसी निर्वाचन पद्धति से ही निर्वाचन होता है राष्ट्रपति का, और इसी निर्वाचन पद्धति से ही निर्वाचन होता है, ये जरूर याद रखेंगे, उपराष्ट्रपति का। मगर जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करें तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में यहाँ पे क्या लिखा जाता है, तो यहाँ पे लिखा जाता है गुप्त मत प्रणाली। क्या लिखा जाता है? गुप्त मत प्रणाली। मगर राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है उसमें खुला मत प्रणाली के आधार पर ये निर्वाचन किया जाता है, ये जरूर याद रखेंगे। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, यहाँ से प्रश्न हमारे एग्जाम में बन सकता है। हरियाणा में कितनी है राज्यसभा की सीटें? 5 है, और 5 कौन है? देवेंद्र पाल वत्स बीजेपी 2018 से 2024, फिर रामचंद्र जांगड़ा बीजेपी 2020 से 2026, फिर दीपेंद्र सिंह जी हुड्डा कांग्रेस के 2020 से 2026, फिर कृष्णलाल पंवार 2022 से 2028, और फिर कार्तिक शर्मा 2022 से 2028, ये बीजेपी के। वैसे ये निर्दलीय है पर बीजेपी के सहयोग से जीते हैं, तो ये बीजेपी के उम्मीदवार माने जाएंगे। ये जरूर याद रखेंगे। 5 सीटें हैं, और इनका निर्वाचन कैसे होता है? राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन एकल शकरमणीय आनुपातिक खुला मत प्रणाली के आधार पर इनका निर्वाचन होता है, और इनके निर्वाचन में भाग कौन लेता है? तो जरूर याद रखेंगे, इनके निर्वाचन में विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। चलो आगे चलें और हम देखें भारतीय संविधान का जो आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 81, आर्टिकल नंबर 81 में हमें लोकसभा का उल्लेख मिलता है। स्थायी सदन, नियमन सदन और जनता का प्रिय सदन है। कौन सा सदन है? लोकसभा। नियमन सदन और जनता का प्रिय सदन है लोकसभा, क्योंकि लोकसभा हर 5वें वर्ष बन जाती है, ये जरूर याद रखेंगे। लोकसभा हर 5वें वर्ष, जैसे आप याद कीजिए पहली लोकसभा बनी थी 1952 से 57, दूसरी लोकसभा बनी थी, ये जरूर याद रखेंगे, 1957 से 62, और तीसरी लोकसभा बनी थी 1962 से, जरूर याद रखेंगे, 1967। तीसरी लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो जरूर याद रखेंगे, तीसरी लोकसभा के स्पीकर थे सरदार हुकुम सिंह। कौन थे? ये जरूर याद रखेंगे, सरदार हुकुम सिंह तीसरी लोकसभा के अध्यक्ष थे, जिन्होंने पंजाब पुनर्गठन की मांग की थी। कब? 1965 में। 1965 में इन्होंने मेरे दोस्तों पंजाब पुनर्गठन की मांग की। जब उन्होंने पंजाब पुनर्गठन की मांग की तभी तो 23 अप्रैल 1966 को एक आयोग बना था। 23 अप्रैल 1966 को एक आयोग बना, जिसे इतिहास में बोलते हैं साहा आयोग। और इसी साहा आयोग ने क्या कार्य किया था? आप याद रखेंगे, 1 नवंबर 1966 को हमारे हरियाणा को भारत का कौन सा राज्य बना दिया? तो हरियाणा भारत का कौन सा राज्य बना था? 7वां राज्य बना था दोस्तों। कौन सी लोकसभा की कहानी है? ये जरूर याद रखेंगे मेरे दोस्तों, ये तीसरी लोकसभा की कहानी है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तीसरी लोकसभा के स्पीकर सरदार हुकुम सिंह ने ही पंजाब पुनर्गठन की मांग की थी, और जब उन्होंने मांग की तो कौन सा आयोग बना? साहा आयोग। और इस आयोग ने पंजाब का 35.18% भाग, ये जरूर याद रखेंगे, 35.18% भाग हरियाणा को दिया। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा भारत का 7वां राज्य बना, ये जरूर याद रखेंगे। बड़ा प्रश्न लिख रहा हूं, हमारी एसएससी में पूछा जा चुका और मैं आपको करवा भी चुका हूं कि 1 नवंबर को भारत के कितने राज्य अपना स्थापना दिवस मनाते हैं? 1 नवंबर को कितने राज्य अपना स्थापना दिवस मनाते हैं? ये जरूर याद रखेंगे। 1 नवंबर को कितने राज्य अपना स्थापना दिवस मनाते हैं? ये प्रश्न मैं करवा चुका हूं आपको सामान्य परीक्षा यूनिट में, तो जरूर याद रखेंगे। उन राज्यों की संख्या कितनी है? 7 राज्य। आप याद रखेंगे 1 नवंबर 1956, अगर पहली बार देखें तो इसमें आएगा आपका मध्य प्रदेश। 1 नवंबर 1956 मध्य प्रदेश। फिर दूसरा नाम याद रखेंगे नेक्स्ट कर्नाटक। फिर तीसरा नाम याद रखेंगे केरल। और चौथा नाम जो आप याद रखेंगे वो आंध्र प्रदेश है। आप कहोगे सर आंध्र प्रदेश तो 1 अक्टूबर 1953 को बना था, मगर आंध्र प्रदेश पूर्ण राज्य के रूप में कब स्थापित हुआ था? तो 1 नवंबर 1956। और 1 नवंबर
1 नवंबर 1966 की बात करें तो जरूर याद रखेंगे पंजाब और हमारा हरियाणा, पंजाब और हरियाणा कब बने हैं? 1 नवंबर 1966। और 1 नवंबर 2000 की बात करें तो 1 नवंबर 2000 को कौन सा राज्य बना था? छत्तीसगढ़। तो कितने राज्य 1 नवंबर को स्थापना दिवस मनाते हैं? याद रखेंगे 7 राज्य। कौन से 7 राज्य? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और छत्तीसगढ़। ये प्रश्न आता है। तो तीसरी लोकसभा में हरियाणा भारत का 7वां राज्य बना था। किस आयोग ने बनाया था? शाह आयोग ने बनाया था। चौथी लोकसभा 1967 से लेकर 1971, चौथी लोकसभा का निर्वाचन हरियाणा में पहली बार हुआ। चौथी लोकसभा का निर्वाचन हरियाणा में पहली बार हुआ। और उस समय हरियाणा में निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी बताई जाती है? 9 बताई जाती है मेरे दोस्तों, ये जरूर याद रखेंगे। पांचवी लोकसभा की बात करूं तो 1971 से लेकर, ध्यान दीजिए, 1971 से लेकर 1970 इंदिरा गांधी की लोकसभा थी और भारतीय इतिहास की अब तक की सबसे लंबी लोकसभा है, जिसने 6 साल से भी लंबा समय व्यतीत किया है। अगर मैं बात करूं छठी लोकसभा, जो पहली गैर कांग्रेसी लोकसभा थी, ये जरूर याद रखेंगे 1970 से लेकर 79, ये जरूर याद रखेंगे। और इसी लोकसभा के दौरान ही तो चौधरी देवीलाल ने, आप याद कीजिए, न्याय युद्ध प्रारंभ किए थे हरियाणा में। ये प्रश्न काफी बार आपके एग्जामों में पूछा गया है कि हरियाणा की किस व्यक्ति ने न्याय युद्ध प्रारंभ किए? तो चौधरी देवीलाल जी ने, ये जरूर याद रखेंगे। चलिए आगे चले। और लोकसभा नंबर 7, अगर 7वीं लोकसभा की बात करूं तो हमने देखा छठी लोकसभा कब से कब तक है? 1970 से लेकर 79। और 7वीं लोकसभा है जो इंदिरा गांधी की लोकसभा थी, 1980 से लेकर 84। फिर जो 8वीं लोकसभा है राजीव गांधी की लोकसभा थी, 84 से लेकर 89। और याद कीजिए 9वीं लोकसभा, 9वीं लोकसभा की बात करें तो 9वीं लोकसभा 89 से लेकर 91। इस 9वीं लोकसभा की विशेषता क्या है सर? इसकी सबसे बड़ी विशेषता है मेरे दोस्तों, 9वीं लोकसभा में ही किंग मेकर कौन? चौधरी देवीलाल। याद रखेंगे चौधरी देवीलाल 9वीं लोकसभा में ही देश के 6ठे उप प्रधानमंत्री बने थे। कौन से? ये जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट छठे उप प्रधानमंत्री बने थे कौन सी लोकसभा में? तो जरूर याद रखेंगे 9वीं लोकसभा में चौधरी देवीलाल यानी किंग मेकर हरियाणा के वो व्यक्ति जिन्होंने सर्वोच्च पद प्राप्त किया है, चौधरी देवीलाल जी। कौन सी लोकसभा में? तो 9वीं लोकसभा में चौधरी देवीलाल जी देश के 6ठे उप प्रधानमंत्री बने मेरे दोस्तों, ये जरूर याद रखें। अब तक भारत में कितने उप प्रधानमंत्री बन गए? तो जरूर याद रखेंगे अब तक भारत में 7 उप प्रधानमंत्री बन गए। सीरीज बना लीजिए अपने दिमाग में। नंबर 1 पहला नाम है, जरूर याद रखेंगे, सरदार पटेल। पहले कौन है? सरदार पटेल है। और दूसरे कौन है? तो जरूर याद रखेंगे दूसरे जो प्रधानमंत्री थे उन्हें मोरारजी देसाई कहा जाता है। मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई, ये जरूर याद रखेंगे दूसरे उप प्रधानमंत्री थे। तीसरे जो प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह, ये जरूर याद रखेंगे चौधरी चरण सिंह तीसरे उप प्रधानमंत्री थे। और चौथे उप प्रधानमंत्री बने थे तो जरूर याद रखेंगे बाबू जगजीवन राम। बाबू जगजीवन राम चौथे उप प्रधानमंत्री बने थे। अगर यहां से प्रश्न बन जाए तो 5वें उप प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो जरूर याद रखेंगे 5वें जो प्रधानमंत्री बने थे वाई, नेक्स्ट जरूर याद रखेंगे आपका यशवंत सिन्हा, वाई बी सिन्हा, यशवंत सिन्हा, वाई वी सिन्हा, ये सॉरी वाई एस चौहान, सॉरी 1 मिनट गलती होगी, वाई एस चौहान, ये नाम जरूर याद रखेंगे, वाई एस चौहान। ठीक है, वाई बी चंद्रचूड़ नहीं, वाई एस चौहान बने थे। और 6ठे उप प्रधानमंत्री बने थे तो चौधरी देवीलाल जी हमारे हरियाणा के सिरसा के कौन से प्रधानमंत्री बने थे? 6ठे। और 7वें प्रधानमंत्री बने हैं तो लाल कृष्ण आडवाणी। जो लाल कृष्ण आडवाणी है, आडवाणी साहब नेक्स्ट कौन से प्रधानमंत्री है? 7वें प्रधानमंत्री बने हैं, 2004 में बने थे। अब उसके बाद में पिछले लगभग 19-20 सालों में कोई भी प्रधानमंत्री नहीं बना है। तो यहाँ से प्रश्न बन जाए तो जरूर याद रखेंगे 9वीं लोकसभा में चौधरी देवीलाल जी क्या बने थे? देश के 6ठे उप प्रधानमंत्री बने थे। 10वीं लोकसभा की बात करें तो पीवी नरसिम्हा राव की लोकसभा थी 1991 से लेकर 96। उसका कार्यकाल था कितना था?
1991 से लेकर 96, और 11वीं लोकसभा की बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी जी। 11वीं लोकसभा में अटल बिहारी वाजपेयी जी क्या बने थे, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर बने थे। उनके बाद में इंद्र कुमार गुजराल, उनके बाद में एच डी देवगौड़ा प्राइम मिनिस्टर बने थे। 12वीं लोकसभा 1998 से लेकर, जरूर याद रखेंगे, 1999 अटल जी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने थे। अगर मैं 13वीं लोकसभा की बात करूं तो जरूर याद रखेंगे, 13वीं लोकसभा 1999 से लेकर 2004 अटल जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने थे। अगर हम बात करें 14वीं लोकसभा, 14वीं लोकसभा की बात करें तो 2004 से लेकर 2009 चौधरी, आप याद रखेंगे, डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्राइम मिनिस्टर बने। और 15वीं लोकसभा की बात करें तो 15वीं लोकसभा में भी 2009 से लेकर 2014 डॉक्टर मनमोहन सिंह ही प्रधानमंत्री बने। 16वीं लोकसभा में प्राइम मिनिस्टर बने नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ये जरूर याद रखेंगे, 2014 से 2019। और अब जो चल रही है वो कौन सी लोकसभा, तो 2019 से अब तक कौन सी लोकसभा चल रही है मेरे दोस्तों, 17वीं लोकसभा चल रही है, ये जरूर याद रखेंगे। अब 17वीं लोकसभा की थोड़ी सी कहानी देखें और 2% बन जाए। इस बार जो लोकसभा की 10 सीटें हरियाणा में है। हरियाणा में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, याद रखिए, हरियाणा में लोकसभा की जरूर याद रखेंगे, लोकसभा की 10 सीटें, हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें, ये जरूर याद रखेंगे, ठीक है। जिसमें से एक आपकी कौन सी, सिरसा, और एक आपकी कौन सी है तो जरूर याद रखेंगे, अंबाला। ये दोनों सीटें आपकी है दोस्तों आरक्षित। कितनी सीटें आरक्षित है, तो 2 सीटें 10 में से आरक्षित है। कौन कौन सी 2 सीटें आरक्षित है, तो एक तो सिरसा और एक अंबाला, ये 2 सीटें आरक्षित है, ये जरूर याद रखेंगे। चलिए आगे चलेंगे और आगे वाला प्रश्न बनाएंगे, तो ये देख लेंगे नेक्स्ट, कौन कौन से सांसद है, कहां से जीते हैं, क्या स्टेटस है, वो थोड़ा सा और चेक कर लेते हैं, आइए, ठीक है। अगर बात करें अंबाला, ये 10 सांसद जिनसे संबंधित प्रश्न बनते हैं। नंबर 1 याद रखेंगे अंबाला के सांसद कौन है, याद कीजिए अंबाला के सांसद रतन लाल कटारिया, ये जरूर याद रखेंगे। फिर उसके बाद में नंबर 2, चलिए अंबाला के बाद चलिए अपना कुरुक्षेत्र, तो जरूर याद रखेंगे नायब सिंह सैनी, ये जरूर याद रखेंगे। फिर चलिए करनाल, तो जरूर याद रखेंगे करनाल से संजय भाटिया, फिर चलिए उसके बाद में आपका सोनीपत, रमेश चंद्र कौशिक। फिर चलिए फरीदाबाद, में चलिए कृष्णपाल गुर्जर, फिर चलिए सोनीपत हो गया। एक मिनट, गुरुग्राम करते हैं। गुरुग्राम बताइए, गुरुग्राम कौन है, गुरुग्राम के सांसद याद कीजिए, राव इंद्रजीत सिंह। फिर चलिए नेक्स्ट नंबर 7 भिवानी, फिर धर्मवीर, फिर चलिए हिसार में अपना क्या नाम लेते हैं, वीरेंद्र सिंह डोमर खां के बेटे विजेंद्र सिंह,
ब्रिजेंद्र सिंह, वीरेंद्र सिंह डूंगर खां के बेटे ब्रिजेंद्र सिंह। ठीक है, फिर चलिए अपना रोहतक, अरविंद शर्मा, फिर चलिए 10 नंबर सिरसा, सुनीता दुग्गल। हरियाणा की 5वीं महिला सांसद है ये, हरियाणा की 5वीं महिला सांसद है ये, जरूर याद रखेंगे सुनीता दुग्गल। हरियाणा की पहली महिला सांसद, जरूर याद रखेंगे, हरियाणा की पहली महिला सांसद, हरियाणा की पहली महिला सांसद, तो पहली महिला सांसद जरूर याद रखेंगे 1977, और नाम है चंद्रावती ओला। जो ओला मैडम है वो भिवानी से है, ये जरूर याद रखेंगे। वर्तमान में चरखी दादरी का ग्रहण हो गया, ये जरूर याद रखेंगे। ठीक है, हरियाणा की 5वीं महिला सांसद है सुनीता दुग्गल, ये जरूर याद रखेंगे। अब तक हरियाणा की कितनी महिलाएं एमएलए बनी है, सॉरी एमपी, अब तक हरियाणा की कितनी महिलाएं एमपी बनी है, 5, और उनमें 5वीं महिला सांसद है सुनीता दुग्गल, ये जरूर याद रखेंगे। हरियाणा की पहली महिला सांसद, हरियाणा की पहली महिला सांसद जो है ना वो कौन है, हरियाणा की पहली महिला सांसद, तो जरूर याद रखेंगे हरियाणा की पहली महिला सांसद का नाम है चंद्रावती ओला। और 5वीं महिला सांसद के रूप में कौन कार्य कर रही हैं, तो 5वीं महिला सांसद के रूप में कार्य कर रही हैं सुनीता दुग्गल, ये जरूर याद रखेंगे। ठीक है, तो ये 10 सांसद, अंबाला से कौन, रतनलाल कटारिया, कुरुक्षेत्र से नारायण सिंह तैनी, करनाल से संजय भाटिया, सोनीपत से रमेश चंद्र कौशिक, फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर, फिर गुरुग्राम से राव इंद्रजीत सिंह, भिवानी से श्री धर्मवीर, फिर हिसार से ब्रिजेंद्र सिंह, फिर रोहतक से अरविंद शर्मा, और फिर सिरसा से सुनीता दुग्गल। मैंने एक और प्रश्न भी बताया, सुनीता दुग्गल 5वीं महिला सांसद है। अब तक कितनी महिलाएं सांसद बन गई, 5। पहली महिला सांसद कौन थी, चंद्रावती ओला, ये जरूर याद रखेंगे। और 5वीं महिला ये है, और ये जो 10 की 10 सीटें थी वो किस पार्टी ने जीती, तो हरियाणा में बीजेपी ने जीती, ये जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट 17वीं लोकसभा में, 17वीं लोकसभा में हरियाणा में 10 की 10 सीटें, 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने जीती, ये जरूर याद रखेंगे। 10 की 10 सीटें बीजेपी ने जीती, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। अगर यहाँ से कोई प्रश्न बन जाए तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपको बताया है, ये जरूर याद रखेंगे। 10 की 10 सीटें किसके खाते में गई, तो किसके खाते में गई, बीजेपी के खाते में गई। उसमें से मैं एक विशेष प्रश्न बता देता हूं, देख लीजिए ध्यान से। एक नंबर 1 नारायण सिंह तैनी, नंबर 2 संजय भाटिया, ये जरूर याद रखेंगे। फिर नंबर 3 चलिए, नंबर 3 आपका ब्रिजेंद्र सिंह, नंबर 4 चलिए अरविंद शर्मा, और नंबर 5 चलिए सुनीता दुग्गल। ये 5 व्यक्ति वो है जो 17वीं लोकसभा में पहली बार जीते हैं, जबकि ये 5 व्यक्ति, और 5 व्यक्ति, रतनलाल कटारिया, उसके बाद में चलिए आपका रमेश चंद्र कौशिक, कृष्णपाल गुर्जर, राव इंद्रजीत सिंह और श्री धर्मवीर, ये लगातार 16वीं और 17वीं में जीते हैं, मगर ये 5 व्यक्ति वो है जो 17वीं लोकसभा में पहली बार जीते हैं। ये भी प्रश्न बन सकता है कि इस बार 5 व्यक्ति पहली बार जीते, मगर एक विशेष प्रश्न बना रहा हूं मैं, जरूर याद रखेंगे। 17वीं लोकसभा की बात करें, ध्यान दीजिए, 17वीं लोकसभा में, 17वीं लोकसभा में हरियाणा में सबसे बड़ी जीत, अब सबसे बड़ी जीत हरियाणा में हुई थी, वो जरूर याद रखें, करनाल से जीते थे। और करनाल से कौन जीते थे, संजय भाटिया जीते थे। और कितने वोटों से संजय भाटिया जीते हैं, तो जरूर याद रखेंगे संजय भाटिया 6,59,000 वोटों से जीते हैं। कितने वोटों से, संजय भाटिया साहब 6,59,000 वोटों से जीते हैं। तो 17वीं लोकसभा की हरियाणा की सबसे बड़ी जीत किसकी थी, संजय भाटिया की थी। ये भी प्रश्न बन सकता है। और जरूर याद रखेंगे 17वीं लोकसभा में हरियाणा में
17वीं लोकसभा में हरियाणा में सबसे छोटी जीत, हरियाणा में सबसे छोटी जीत, सबसे छोटी जीत, छोटी जीत, ये जरूर याद रखेंगे। 17वीं लोकसभा में हरियाणा में सबसे छोटी जीत किसकी है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और नाम याद क्या रखना है आपको, अरविंद शर्मा। कहां से? रोहतक से अरविंद शर्मा जीते। कितने वोटों से? 7508 वोटों से जीते थे, और जीतने वाले शख्स का नाम था अरविंद शर्मा। अरविंद शर्मा जीते थे, ये जरूर याद रखेंगे, 7508 वोटों से। ठीक है, अब एक बड़ा प्रश्न याद रखेंगे, 17वीं लोकसभा में, 17वीं लोकसभा में, इस प्रश्न को समझेंगे अच्छी तरह से। 17वीं लोकसभा में हरियाणा का बड़ा निर्वाचन क्षेत्र, हरियाणा का बड़ा निर्वाचन क्षेत्र, निर्वाचन क्षेत्र, ठीक है। 17वीं लोकसभा में हरियाणा का छोटा निर्वाचन क्षेत्र, छोटा निर्वाचन क्षेत्र, तो बता दीजिए बड़ा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? हरियाणा का 17वीं लोकसभा में सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो जरूर याद रखेंगे, बड़ा निर्वाचन क्षेत्र हरियाणा का है मेरे दोस्तों फरीदाबाद, फरीदाबाद। और 17वीं लोकसभा में छोटा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो जरूर याद रखेंगे सोनीपत, सोनीपत, ठीक है। यानी बड़ा निर्वाचन क्षेत्र किस बेस पे? तो दोस्तों बड़ा निर्वाचन क्षेत्र लोकसभा, आपने नाम क्या लिखा? आपने नाम लिखा लोकसभा, यानी लोगों की सभा। तो सबसे ज्यादा लोग किस निर्वाचन क्षेत्र में है, यानी वोट डालने वाले सबसे ज्यादा किस निर्वाचन क्षेत्र में है? तो फरीदाबाद में सबसे ज्यादा है, और सोनीपत में सबसे कम है। इसी तरह से जरूर याद रखेंगे, 17वीं लोकसभा में, 17वीं लोकसभा में हरियाणा का क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से, या 17वीं लोकसभा में हरियाणा का क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा निर्वाचन क्षेत्र और छोटा निर्वाचन क्षेत्र। अब मैंने क्या देखा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है भिवानी, जहां से श्री धर्मवीर जीते हैं। और क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो जरूर याद रखेंगे, फरीदाबाद छोटा निर्वाचन क्षेत्र है। मेरे कुछ दोस्तों ने, जिन्होंने हरियाणा जीके की बुक लिख रखी है, उन्होंने कुछ इस तरह की परिभाषा लिख रखी है कि हरियाणा का बड़ा निर्वाचन क्षेत्र जनसंख्या की दृष्टि से। अरे जब लोकसभा की बात कर रहे हैं तो दोबारा जनसंख्या लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि लोकसभा लोगों का सदन है, लोकसभा लोगों का सदन है। तो लोकसभा का हरियाणा का सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र आपसे पूछे तो लोकसभा का सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र हरियाणा में कौन सा है? तो जरूर याद रखेंगे, यानी सबसे ज्यादा मतदाता किसमें है? फरीदाबाद में। और सबसे कम मतदाता किसमें है? सोनीपत में। इसलिए जनसंख्या की दृष्टि से नहीं, लोकसभा का बड़ा निर्वाचन क्षेत्र और लोकसभा का छोटा निर्वाचन क्षेत्र देखेंगे, जनसंख्या नहीं लिखी जाएगा यहाँ पे, क्योंकि जनसंख्या तो ऑलरेडी जब आपने लोकसभा लिख दिया तो जनसंख्या तो लिख दिया। ये जरूर याद रखेंगे। इधर देखिए कि लोकसभा का, नेक्स्ट देखिए लोकसभा का क्षेत्रफल की दृष्टि है, यानी सबसे ज्यादा एरिया, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसमें है? तो भिवानी में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है, और सबसे कम क्षेत्रफल किसमें है? तो जरूर याद रखेंगे फरीदाबाद में सबसे कम क्षेत्र है। अगर यहाँ पे प्रश्न बन जाए तो ये जरूर याद रखेंगे। क्लियर? चलो, तो ये सारे प्रश्न हमने बनाए लोकसभा के, 10 में 200 सांसद हमने ले लिए, और फिर हमने देख लिया कि हरियाणा में लोकसभा की कितनी सीटें आरक्षित है। ध्यान दीजिए, आरक्षित 2 सीटें 10 में से। कौन सी 2 सीटें आरक्षित है? तो सिरसा और अंबाला आरक्षित है, ये जरूर याद रखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में 10 में 200 जो सांसद जीते वो हमने देख लिया। फिर हमने देख लिया कि सबसे बड़ी जीत किसकी हुई। ध्यान दीजिए, सबसे बड़ी जीत किसकी हुई? तो सबसे बड़ी जीत किसकी हुई थी? करनाल से संजय भाटिया जीते थे 6,59,000 वोटों से। और सबसे छोटी जीत किसकी हुई थी? तो आप याद कीजिए, हमारी सबसे छोटी जीत हुई थी रोहतक से अरविंद शर्मा जीते थे, जिन्होंने दीपेंद्र सिंह हुड्डा को हराया था। अरविंद शर्मा ने किससे हराया था? दीपेंद्र सिंह हुड्डा को हराया था 7508 वोटों से। फिर हमने क्या प्रश्न बनाया? ध्यान दीजिए कि लोकसभा
हरियाणा में लोकसभा की दृष्टि से बड़ा निर्वाचन क्षेत्र फरीदाबाद, छोटा निर्वाचन क्षेत्र सोनीपत। क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा निर्वाचन क्षेत्र भिवानी और छोटा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, तो जरूर याद रखेंगे आपका क्या नाम लेते हैं, फरीदाबाद। चलिए आगे थोड़ा सा चलिए और कुछ विशेष प्रश्न और लेके आए, तो बता दीजिए हरियाणा कौन सी लोकसभा में बना, हमने देखा तीसरी लोकसभा में बना। हरियाणा कौन सी लोकसभा में बना, तीसरी लोकसभा में बना। अब तक हरियाणा की कितनी महिलाएं सांसद बनी है, अब तक हरियाणा की कितनी महिलाएं सांसद बनी है, तो मैंने बताया 5 महिलाएं सांसद बनी है। पहली महिला सांसद कौन बनी थी, तो चंद्रावती ओला पहली महिला सांसद थी। और 5वीं महिला सांसद बनी है इस बार सुनीता दुग्गल। 5वीं महिला सांसद कौन है, तो जरूर याद रखेंगे सुनीता दुग्गल 5वीं महिला सांसद है। ये प्रश्न बन जाए तो चलिए अब एक बड़ा प्रश्न मैं आपके लिए बना रहा हूं और आप वो प्रश्न याद रखेंगे। यानी तीसरी लोकसभा में हरियाणा बना, चौथी लोकसभा का निर्वाचन हरियाणा में पहली बार हुआ। और फिर आगे वाला प्रश्न हमने बनाया कि नौवीं लोकसभा में चौधरी देवीलाल देश के 6ठे उप प्रधानमंत्री बने। और 17वीं लोकसभा में जो 10 सीटें, वो 10 की 10 सीटें बीजेपी के खाते में गई। यानी हरियाणा गठन से लेकर अब तक, ध्यान दीजिए, हरियाणा गठन से लेकर अब तक की मैं बात करूं तो ऐसा प्रश्न बन सकता है कि हरियाणा का वो कौन सा व्यक्ति जिसने लोकसभा में उच्च स्थान प्राप्त किया। तो ये जरूर याद रखेंगे, हरियाणा का कोई भी व्यक्ति अब तक प्राइम मिनिस्टर नहीं बना है, हरियाणा का कोई भी व्यक्ति अब तक लोकसभा अध्यक्ष नहीं बना है, पर एक व्यक्ति वो है जो देश का उप प्रधानमंत्री बना है। और उन्हें हम ताऊ कहते हैं, किंग मेकर कहते हैं, जननायक कहते हैं, शेर हरियाणा कहते हैं। नेक्स्ट, हरियाणा का विषम पितामह कहते हैं, यानी चौधरी देवीलाल। चौधरी देवीलाल वो है जिन्होंने लोकसभा में सबसे बड़ा स्थान हासिल किया है, ये जरूर याद रखेंगे। चलिए अब उसके बाद में देखिए भारतीय संविधान का हमने अनुच्छेद 79 कर लिया, 80 कर लिया, 81 कर दिया। फिर मैंने 89 करवा दिया, यानी अपना राज्यसभा का चेयरमैन हरियाणा का कोई भी व्यक्ति नहीं बना है। फिर मैंने आपको 93 भी करवा दिया, जिसमें स्पीकर का वर्णन है, तो हरियाणा का कोई भी व्यक्ति स्पीकर नहीं बना है। फिर आप कहोगे सर हरियाणा गठन के समय स्पीकर कौन थे, तो आप याद कीजिए मैंने पूरी कहानी बताई थी कि हरियाणा कौन सी लोकसभा में बना था, तीसरी लोकसभा में बना था। उस समय हरियाणा गठन के समय स्पीकर कौन थे, तो उनका नाम था सरदार हुकुम सिंह। और उन्होंने ही तो कहा था कि पंजाब को दोबारा बनाओ। जब उन्होंने पंजाब पुनर्गठन की मांग रखी थी तभी तो सहायोग बना था, और इसी सहायोग ने हरियाणा बनाया था। ये दुनिया रखें, हरियाणा गठन के समय लोकसभा अध्यक्ष की बातें हो गई और राज्यसभा के सदस्यों की बातें हो गई। फिर हमने उप प्रधानमंत्री की बातें कर ली, फिर हमने ये कुछ विशेष प्रश्न भी बना लिए। अब चलते हैं आगे, और भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 124, ध्यान दीजिए आर्टिकल नंबर 124 में क्या है। आर्टिकल नंबर 124 में है देश की सबसे बड़ी न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय, ये जरूर याद रखेंगे। यहां से प्रश्न हमारे एग्जाम में बन चुके हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, तो हम सभी ये पता है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के पहले न्यायाधीश यानी फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पहले न्यायाधीश कौन थे, तो एच.जे. कानिया। याद रखें सुप्रीम कोर्ट के पहले न्यायाधीश का नाम क्या था, एच.जे. कानिया सुप्रीम कोर्ट के पहले न्यायाधीश थे। अगर ये तो हो गया प्रथम, अगर आपसे पूछ ले तो। और वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कौन है, सितंबर 2022 से डी.वाई. चंद्रचूड़। ये दुनिया रखेंगे डी.वाई. चंद्रचूड़। ये चंद्रचूड़ महोदय जो है, डी.वाई. चंद्रचूड़ जो महोदय है वो वर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। पर ये हमारा प्रश्न नहीं बनेगा, आपका प्रश्न क्या बनेगा वो याद रखेंगे। नेक्स्ट, हरियाणा गठन के समय, याद रखेंगे हरियाणा गठन के समय, हरियाणा गठन के समय यानी मैं बात कब की कर रहा हूं, 1 नवंबर 1966 को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, ये याद रखेंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, बता दीजिए। हरियाणा गठन के समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, हरियाणा गठन के समय भारत के मुख्य न्यायाधीश, तो इनका नाम था काकू सुब्बा राव। काकू सुब्बा राव, के.एस. राव जिन्हें हम कहते हैं। काकू सुब्बा राव के समय हरियाणा 1 नवंबर 1966 को भारत का 7वां राज्य बना था। अगर ये प्रश्न आपके एग्जाम में बन जाए तो जरूर याद रखेंगे। वर्तमान में डी.वाई. चंद्रचूड़
डी वाई चंद्रचूड़ आज वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। और पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? तो जरूर याद रखें, पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे आपके एस जे कानिया। मगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें और हम नेक्स्ट बात न करें तो आप जरूर याद रखेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी। ये नाम विशेष है और विशेष क्यों है उसकी भी बातें हम करेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी, ये सूर्यकांत त्रिपाठी से संबंधित प्रश्न क्या बनेगा? इनका जो जन्म हुआ है वो पेटवाड़ गांव में हुआ है। किस गांव में? पेटवाड़। पेटवाड़ कहां पे है? हिसार। इनसे प्रश्न बनेगा बड़ा जबरदस्त। ये भविष्य में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। तो प्रश्न बनेगा, ये जरूर याद रखेंगे, किसान परिवार में जन्मा, किसान परिवार में जन्मा, पहला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगा हिसार। प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनेंगे, ये प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। ये जरूर याद रखेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी कहां से संबंध रखते हैं? आपने सुना होगा पेटवाड़ गांव। पेटवाड़ गांव कहां पे? अपने हिसार में है। ठीक है, तो ये एक आगे भविष्य का प्रश्न है, हमारे जीए का प्रश्न बनेगा। एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछ सकता है कि किसान परिवार में जन्मा कौन सा व्यक्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन सकता है? तो उनका नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी। ये नाम जरूर याद रखेंगे। कहां से संबंध रखते हैं? ये पेटवाड़ से संबंध रखते हैं। तो पेटवाड़ से संबंध रखते हैं तो ये विशेष प्रश्न हमारा बन जाएगा और आपको ये प्रश्न याद रखना है मेरे दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए इसी सीरीज में हम चले तो हम बात करेंगे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इन्हें बोलते हैं कैग, CAG, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। क्या काम होता है सर? ये कौन होता है? ये हमारे भारत का पहला लेखा अधिकारी, भारत का पहला लेखा अधिकारी, ये दुनिया में। ठीक, और कौन थे हमारे देश के पहले कैग? प्रथम कैग का क्या नाम था? तो जरूर याद रखेंगे, प्रथम कैग थे वी नरहरि राव। और वर्तमान कैग कौन है आज के दिन में? तो आज वर्तमान समय में कैग के रूप में कार्य कर रहे हैं, ये जरूर याद रखेंगे, गिरीश चंद्र मुर्मू, GC मुर्मू वर्तमान समय में के रूप में कार्य कर रहे हैं। पर प्रश्न हमारा क्या बनेगा? हमारा एक छोटा सा प्रश्न बनेगा, जो प्रश्न आपको याद रखना है, हरियाणा गठन के समय, हरियाणा गठन के समय अर्थात 1 नवंबर 1966 को कैग कौन थे? CAG कैग कौन थे? बता दीजिए कौन थे कैग, कौन थे? आप याद कीजिए 1 नवंबर 1966 को। मैंने बताया कौन होता है? हमारे देश का प्रथम लेखा अधिकारी होता है। हमारे देश का प्रथम लेखा अधिकारी कौन होता है? कैग होता है। ये जरूर याद रखेंगे। और हरियाणा गठन के समय कैग कौन थे? तो जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, हरियाणा गठन के समय कैग थे RS रंगनाथन, RS रंगनाथन, ये जरूर याद रखेंगे, RS रंगनाथन। तो इन तरह से आज हमने प्रश्न बनाए, पिछली कक्षा में हमने प्रश्न बनाए, ये जरूर याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पिछली कक्षा में मैंने कुछ प्रश्न करवाए थे आपको, जैसे आप याद कीजिए हरियाणा गठन के समय राष्ट्रपति कौन था? हरियाणा गठन के समय जो राष्ट्रपति थे उनका नाम बताया मैंने थे। नेक्स्ट, क्या नाम था उनका? तो जरूर याद रखेंगे, हरियाणा गठन के समय राष्ट्रपति थे सर्वपल्लवी राधाकृष्णन। फिर हरियाणा में 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, 21 नवंबर 1967, 30 अप्रैल 1970 और 6 अप्रैल 1991। वो बातें भी मैंने आपको करवाई। फिर हरियाणा गठन के समय उपराष्ट्रपति कौन था? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। फिर अनुच्छेद 74 करवाया मैंने। और हरियाणा गठन के समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो मैंने बताया था हरियाणा गठन के समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो माननीय महोदया इंदिरा गांधी। फिर मैंने अटॉर्नी जनरल
अटॉर्नी जनरल और जनरल एडवोकेट की बातें की थी। मैंने बताया था हरियाणा गठन के समय अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी कौन थे, तो महान्यायवादी का नाम था, आप याद कीजिए हरियाणा गठन के समय महान्यायवादी कौन थे, तो उनका नाम था वेरी वेरी इंपोर्टेंट, आप जरूर याद रखेंगे, शी के दफ्तरी, चंद्र किशन दफ्तरी। चंद्र किशन दफ्तरी हरियाणा देश के अटॉर्नी जनरल थे जब हरियाणा में। और हरियाणा के पहले जनरल एडवोकेट कौन थे, तो बाबू आनंद स्वरूप। और वर्तमान जनरल एडवोकेट की कहानी मैंने बताई तो बलदेव राज महाजन। फिर हमने संसद की बातें आज शुरू की, तो सबसे पहले मैंने राज्यसभा की बातें की और मैंने पहला प्रश्न आपको बताया कि हरियाणा की बात करें तो नंबर 1, हरियाणा में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, 5 सीटें। और वर्तमान में राज्यसभा के कौन कौन से मेंबर हैं, देवेंद्र पाल वत्स, रामचंद्र चावड़ा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, कृष्णलाल पवार, कार्तिकेय शर्मा, ये 5 व्यक्ति आज राज्यसभा सदस्य के रूप में कार्य कर रहे हैं। फिर मैंने बताया कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कौन करते हैं, तो एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत प्रणाली के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन करते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी एमएलए उनका निर्वाचन करते हैं। और हरियाणा में 90 एमएलए हैं, यानी 90 एमएलए मिलकर किनको चुनते हैं, इन 5 सदस्यों को चुनते हैं। ये दुनिया रखेंगे अगर प्रश्न बन जाए। चलिए आगे वाला प्रश्न मैंने बताया लोकसभा। लोकसभा हमारे देश का निम्न सदन है, अस्थायी सदन है और जनता का प्रिय सदन है। पहली लोकसभा थी 52 से 57, दूसरी लोकसभा 57 से 62, तीसरी लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, तो जरूर याद रखेंगे स्पीकर। तीसरी लोकसभा के अध्यक्ष थे सरदार हुकुम सिंह, और सरदार हुकुम सिंह ने ही 1965 में पंजाब पुनर्गठन की मांग रखी। जब उन्होंने पंजाब पुनर्गठन की मांग रखी तो 23 अप्रैल 1966 को एक आयोग बना, सहायोग, और इसी सहयोग में पंजाब का 35.18% भाग हरियाणा को देते हुए 1 नवंबर 1966 को हरियाणा भारत का 17वां राज्य बन गया। अब तक कितने राज्य वो हैं जो 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाते हैं, तो 7 राज्य है। ये मैंने बताए, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और छत्तीसगढ़। ये प्रश्न अपना बनता है। फिर मैंने बताया जो लोकसभा नंबर 9 थी, और लोकसभा नंबर 9 की विशेषता क्या थी, एक ही दल ने 2 प्राइम मिनिस्टर दिए थे इस लोकसभा में। एक था वीपी सिंह, जिन्हें हम बोलते हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह, जिन्होंने मंडल आयोग लाया था और ओबीसी को आरक्षण दिया था। और दूसरा प्रधानमंत्री आया था चंद्रशेखर, जिन्हें हम युवा तुर्क कहते हैं। ये दोनों उत्तर प्रदेश के थे। मगर इस लोकसभा में उप प्रधानमंत्री एक ही था, जिनका नाम था चौधरी देवीलाल भारत के 6वें उप प्रधानमंत्री बने। क्योंकि पहले कौन बने, सरदार पटेल, दूसरे कौन बने, मोरारजी देसाई, फिर चौधरी चरण सिंह, फिर बाबू जगजीवन राम, फिर वाईएस चौहान, और चौधरी देवीलाल 2 बार प्रधानमंत्री बने। वो कौन सी लोकसभा में बने थे, तो 9वीं लोकसभा में बने थे। फिर उसके बाद 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं और 17वीं लोकसभा की बात करें तो 17वीं लोकसभा में हरियाणा में कितनी सीटें हैं, 10 है। जब पहली बार हमारे हरियाणा में लोकसभा का निर्वाचन हुआ था उस समय 4थी लोकसभा का निर्वाचन हरियाणा में पहली बार हुआ था, और उस समय सीटें थी 9। आज कितनी सीटें हैं, 10 सीटें हैं। अगर मैं इन 10 सीटों की बात करूं तो 10 की 10 सीटें बीजेपी के खाते में गई है, ये जरूर याद रखें। 10 में से 2 सीटें आरक्षित है। कौन कौन सी आरक्षित है, एक सिरसा और एक अम्बाला, ये जरूर याद रखें। और ये 10 सांसद है, अम्बाला से रतनलाल कटारिया, कुरुक्षेत्र से नायब सिंह सैनी, करनाल से संजय भाटिया, सोनीपत से रमेश चंद्र कौशिक, फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर, गुड़गांव से राव इंद्रजीत सिंह, भिवानी से श्री धर्मवीर, हिसार से ब्रिजेंद्र सिंह, रोहतक की बात करूं तो रोहतक से अरविंद शर्मा, और जरूर याद रखेंगे आपके सिरसा से सुनीता दुग्गल की विशेषता मैंने बताई कि ये 5वीं महिला सांसद है। अब तक कितनी महिलाएं सांसद हरियाणा में बनी है टोटल 1966 से लेकर अब तक, तो 5 महिलाएं। और पहली महिला सांसद कौन बनी थी, तो चंद्रावती ओला बनी थी, जो चौधरी बंसीलाल जी को हराकर बनी थी। और चंद्रावती ओला दारावास चौकीदार थे, ये जरूर याद रखेंगे। आगे चलकर इन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में भी कार्य किया है, ये भी जरूर याद रखेंगे। फिर मैंने बताया कि 17वीं लोकसभा की 10 सीटें और 10 की 10 सीटें किस पार्टी के खाते में गई, तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई, ये जरूर याद रखेंगे। फिर मैंने कहा कि लोकसभा की बात करें तो लोकसभा की सबसे बड़ी जीत इस बार किसकी हुई थी, संजय भाटिया 6,59,000 वोटों से जीते थे करनाल से। इस बार लोकसभा की सबसे छोटी जीत जो अपने हरियाणा की हुई थी वो किसकी हुई थी, तो जरूर याद रखेंगे अरविंद शर्मा 7508 वोटों से जीते थे। और कहां से जीते थे, रोहतक से। हरियाणा में लोकसभा का सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, तो जरूर याद रखेंगे फरीदाबाद। सबसे छोटा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, सोनीपत। फिर मैंने बताया
लोकसभा में क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, तो जरूर याद रखेंगे भिवानी, और क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, तो फरीदाबाद। ये प्रश्न हमारे बन जाते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट की बातें की। सुप्रीम कोर्ट के पहले न्यायाधीश कौन थे, एस जे कानिया, और वर्तमान न्यायाधीश कौन है, तो डी वाई चंद्रचूड़। ये जरूर याद रखेंगे। फिर हरियाणा गठन के समय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कौन थे, तो उनका नाम था काकू सुब्बा राव। काकू सुब्बा राव उनका नाम था, ये जरूर याद रखेंगे। तो एक मैंने विशेष प्रश्न आपके लिए बनाया जो आपको याद रखना है, नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी। पेटवाड़, पेटवाड़ हिसार में जन्मे हुए हैं, किसान परिवार में जन्मा, पहला सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बन सकता है भविष्य में, ये जरूर याद रखेंगे। तो ये अच्छे बड़ा प्रश्न हमारा बन सकता है। फिर मैंने बात की कैग, नियंत्रक एवं बाध्यता प्रशिक्षक की बात की, इन्हें हम बोलते हैं कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। नेक्स्ट कैग के बारे में कहा गया कि ये हमारे देश का प्रथम लेखा अधिकारी होता है, और पहला कैग कौन था, तो वी नरहरि राव पहला कैग था, और वर्तमान कैग कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू। हरियाणा गठन के समय कैग कौन था, तो जरूर याद रखेंगे आर एस रंगनाथन, हरियाणा गठन के समय कैग थे मेरे दोस्तों। तो ये हमने संघ शासन व्यवस्था, हरियाणा में संघ शासन व्यवस्था के प्रश्न बनाए पिछले 2 कक्षाओं में। अगली जो कक्षा होगी तो वो हम प्रॉपर नेक्स्ट गवर्नर से शुरू करेंगे, यानी भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 152 से शुरू करेंगे। तो मेरे दोस्तों आपको मेरी पसंद मैं जरूर पसंद आ रही होगी। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।